औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर होंगे और आपके वालिदैन और पेरेंट्स भी जो हैं वो बख़ैर व आफ़ियत होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ साथ साथ के पिछले वीडियोस को आपने ओपन करके देखा भी होगा, सुना भी होगा और कंटेंट को नोट भी किया होगा। आइए हिसाबी तसाउद के इस सबक को, इस टॉपिक को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आगे बढ़ाते हुए हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन, यंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ज़ाब्ता क्या है, फॉर्मूला क्या है और उस पर कैसे एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो ज़ाब्ता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ये फर्स्ट टर्म है, दैट इज पहला रुकन है। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस यानी मुश्तरक फ़र्क है। एम जो है नंबर ऑफ टर्म है, रुकन का अदद है, यानी 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म। तो यहाँ जो है n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 15 रिस्पेक्टिवली होता है। और an जो है एज यू नो दिस इज nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यनवा रुकन को an से जाहिर या ताबीर किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कैरिंग 2 marks. One of the examples you'll be going to have in our examination carrying 2 marks. तो इस ज़ाब्ते पर जो है 1-2 मार्क्स का अहम सवाल आता है। चंद मिसालें जो हैं हल करते हैं। लेट अस सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो मिसालें, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, AP 2,7,12, डैश डैश का 10वां रुकन मालूम करो। फाइंड द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12, so on. So let us solve this. So here a is equal to 2. मिसाल को देखते हुए looking towards the example, you have to analyze the example. मिसाल का तज्जिया आपको करना है। तो ये की कीमत 2 है, फिर आपको d लिखना है। और d कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड d यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया जाता है, अगले रुकन में से पिछले रुकन को नफी किया जाता है। तो 7 नफी 2 कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ ये यम जो है, यम जो है यहाँ पर 10 है। तो 10वां रुकन फाइंड आउट करना है। सो द वैल्यू ऑफ n हियर इज 10 एंड you have to put question mark for an पर आपको सवालिया निशान लगाना है। So dear student, this is called analysis of the example. इसको जो है इस तरह लिखने को मिसाल का तज्जिया करना कहा जाता है। तज्जिए के बाद, एनालिसिस के बाद आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो सिंस an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, फॉर्मूला लिखने के बाद therefore we are going to find the 10th term, that is a10। n को जो है n के वैल्यू से रिप्लेस करना है। a10 is equal to वैल्यू ऑफ a 2 प्लस वैल्यू ऑफ n 10 minus 1 into वैल्यू ऑफ d 5। so this is equal to 2 as it is, okay, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, okay, 10 minus 1 is 9, 9 into 5, so this is equal to 2 plus 9 पचे 45, 9 5 45 is equal to 2 plus 45 is 47। तो this will be the 10th term of this particular arithmetic progression। तो 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां रुकन जो है वो 47 आता है। यानी इसको अगर आप ऐसे ही 5 फर्क 5 है, 5 जमा करते हुए आप जाएंगे तो 10वें नंबर पर आने वाला जो अदद है दैट विल बी 47। तो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। AP हिसाबी तसाउद 5, 9, 13, 17 डैश डैश का 15वां रुकन मालूम करो। फाइंड 15th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 9, 13, 17 सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, अजीज तालिबा और तालिबात, ये जो है बिल्कुल
क्या कहते हैं इसे, मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकी काम है। ए की कीमत निकालना है, डी की कीमत निकालना है, और ए एन कौन सा पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क रखकर मिसाल को फॉर्मूला रखते हुए सॉल्व करना है। तो एनालिसिस करें आप, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5u कॉमा d इज इक्वल टू 9 माइनस 5u 4, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कॉमा ए एन is nothing but A15 here, A15 is equal to question mark, n is equal to 15 न लिखते हुए डायरेक्टली जो है आप A15 भी लिख सकते हो। नाउ राइट फॉर्मूला, जाब्ता लिखें, चूंकि an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d, therefore A15 is equal to, okay, so a value of a is 5 first term plus 15 minus 1, n is 15, 15 minus 1 is, you can write directly 14 multiplied by value of d is 4, okay. So instead of writing here 15 minus 1 into 4, directly 15 minus 1 14 होता है, 14 multiplied by value of d is 4, directly into bracket और within the bracket आप लिख सकते हो, कॉसेन में, कॉस में आप लिख सकते हो। अब इसको आगे मुख्तसर करो, दिस इज इक्वल टू 5u प्लस 14 4 4 जा 16, कैरी 1 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 56, दिस इज इक्वल टू 5u प्लस 56 इज नथिंग बट 61। तो ये जो 61 है या ये जो 61 है वो इस हिसाबी तसाउद का 15वां रुकन, 15वें नंबर पर आने वाला रुकन या आदत कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, 61 इज द 15th term of this particular arithmetic progression whose first term is 5 and common difference is 9. So in this way the nth term, by applying this formula an is equal to a plus n minus 1 into d, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए दो और मिसालें या एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, AP 22, 20, 18, 16 का 20वां रुकन मालूम करो। फाइंड द 20th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 22, 20, 18, 16 सो ऑन। तो हियर ये इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 22, पहला रुकन 22 है, कॉमा d इज इक्वल टू 20 माइनस 22, 20 नफी 22, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, अगला रुकन नफी पिछला रुकन, एंड 20 माइनस 22 विल बी माइनस 2, ओके। देन हियर n इज इक्वल टू 20 और an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑलराइट। तो एनालिसिस के बाद यू हैव टू राइट फॉर्मूला, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 multiplied by d, therefore ये 20 is equal to 20th टर्म 20वां रुकन फाइंड आउट करना है, तो ये 20 is equal to, अब ये n d के रेस्पेक्टिव वैल्यूज जो है यहाँ पर पुटअप करो, तो बितरतीब उनकी कीमतें या कदरें यहाँ पर लिखना है। ये की कदर है 22 प्लस m जो है वो 20 है, 20 नफी 1 19 होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 20 माइनस 1 इज 19 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ d इज -2, सो दिस इज इक्वल टू 22, देन प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, और 19 2 19 दोनों 38 होते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस 22 माइनस 38, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 बचेगा, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 बचेगा, एंड 32 इज अ ग्रेटर नंबर, इट्स साइन इज सिंबल इज माइनस, देयरफॉर प्लस 22 माइनस 38 वैल्यू इज -16। तो ये -16 जो है इस AP का 20वां रुकन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस -16 इज द 20th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 22, 20, 18, 16 सो ऑन। कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल, इसी तर्ज की एक और मिसाल को देखेंगे। यहाँ पांचवी मिसाल, चौथी मिसाल यहाँ है, इसको पहले करके फिर उस तरफ चलेंगे। ये 10 D5U, ये 22 क्वेश्चन मार्क, यहाँ बराह रास्त मैंने
एनालिसिस वाला स्टेप लिखा है, ठीक है। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, वर्बल स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है। ये इबारती सवाल को मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बराह रास्त तज्जिया वाला ये जो जुमला होता है ना, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको आप सॉल्व करें। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, देयरफॉर ये 22 इज इक्वल टू 10 प्लस 22 माइनस 1 विल बी 21 मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू 5 है। दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 21 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 एंड दिस इज इक्वल टू 105 प्लस 10, 105 में 10 जमा करोगे तो 115 हासिल होता है। तो 115 विल बी द 22nd टर्म of arithmetic progression whose first term is 10 and common difference is 5। तो लिहाजा 115 उस AP का 22वां रुकन होगा जिसका पहला रुकन 10 और आम फर्क 5 होता हो। एक और मिसाल मैंने यहाँ पर लिखी है, A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 8 एंड AN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, देयरफॉर A8 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 n इज 8 माइनस 1 इंटू d इज 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन, 7 प्लस 8 माइनस 1 again 7 into 3, this is equal to 7 plus 7 3s are 21 is equal to 28। so 28 जो है वो 8वां रुकन होगा इस AP का जिसका पहला रुकन 7 और आम फर्क या मुश्तरक फर्क 3 होता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए nth टर्म को फाइंड आउट करने के 5 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं और 3 एग्जाम्पल्स मैंने होमवर्क के लिए यहाँ पर लिखे हैं। यू प्लीज सॉल्व देम। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड 40th टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज 7 एंड CD इज 3। क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 2, 12वां रुकन AP का मालूम करो जिसका पहला रुकन 12 और आम फर्क या मुश्तरक फर्क 6 हो। फाइंड 18th टर्म whose first term and common difference are respectively 6। तो ये 3 मिसालें जो हैं इस तर्ज की ही मिसालें हैं, इनको आप प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो, यू नो दैट इन द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें AN भी है, A है, n है, D है, ठीक है। ये 4 वेरिएबल्स हैं, 4 मुतगय्यरात हैं, AN, A, N और D। तो इन 4 वेरिएबल्स में एनी ऑफ द 3 अगर दिए जाएं तो 4th को जो है इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 मुतगय्यरात में से किसी भी 3 मुतगय्यरात की कीमतें या कदरें हमारे पास हों तो चौथे को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब 2 मिसालें जो मैंने लिखे हैं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस इन दीज 2 एग्जाम्पल्स। तो मुश्तरक फर्क या आम फर्क यहाँ पर हमको मालूम करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, AP का पहला रुकन 5 और 20वां रुकन 43 हो तो मुश्तरक फर्क मालूम करो। सो डियर स्टूडेंट, द एग्जाम्पल हियर इज फाइंड the common difference of arithmetic progression whose first term is 5 and 20th term is 43। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन या हल। तो लेट अस एनालाइज द फर्स्ट टर्म गिवन इज A is equal to 5, okay, and 20th term A 20 is equal to 43 and we are asked to find D, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस मिसाल में पहला रुकन A बराबर 5,
20वां रुकन 43, ये 20 इज इक्वल टू 43 एंड कॉमन डिफरेंस मुश्तरक फर्क मालूम करो, जिसको मालूम किया जाता है, करना होता है, उसको सवालिया निशान लगाया जाता है। सो डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एनालिसिस के बाद, तज्जिया करने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। तो सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, देयरफॉर an is how much now 43, an की कीमत 43 है, इज इक्वल टू a का वैल्यू है 5 प्लस n जो है वो 20वां है 20th टर्म, तो n इज 20 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d एज इट इज, क्योंकि d के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 20 माइनस 1 you can write directly as 20 minus 1 19d। नेक्स्ट स्टेप जो है 19d को इधर लेकर आए, 19d इज इक्वल टू 43 एंड प्लस 5 को आप उधर शिफ्ट करोगे तो -5 होगा। दिस इज नथिंग बट 43 माइनस 5 विल बी 38। नाउ 19d बराबर 38 आ रहा है, देयरफॉर d मस्ट बी इक्वल टू 38 अपॉन 19। 19 डी के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर पुटअप करोगे, उधर शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइडेड बाय में जाएगा, तो 38 अपॉन 19 इज नथिंग बट 2। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इन दिस एग्जाम्पल इज 2। तो इस तरह इस मिसाल में आम फर्क या मुश्तरक फर्क की जो कदर होती है वो 2 होती है। इसी तर्ज का, इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल इज हियर। एपी का पहला रुकन 10 और 16वां रुकन 85 है, मुश्तरक फर्क या आम फर्क मालूम करो। द फर्स्ट एंड 16th टर्म ऑफ arithmetic progression are 10 and 85 respectively, find CD। तो solution here a is equal to 10 correct, comma then a 16 is equal to 85, all right, then D is equal to question mark। a की कीमत 10, 16वां रुकन की कीमत 85 और d बराबर सवालिया निशान। अब फॉर्मूला पुटअप करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए एन 85 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए 10 प्लस एन इज 16, 16 माइनस 1 15, 15 डी। ओके, डी को ऐसे ही पुटअप करना है क्योंकि वी आर सॉल्विंग फॉर डी इटसेल्फ। अब 15d को इधर शिफ्ट करो, 15d इज इक्वल टू 85 एंड प्लस 10 जो ऑलरेडी इधर आया है, इफ यू शिफ्ट इट टू RHS वो -10 बनेगा, -10 एंड 85 माइनस 10, 85 में से 10 नफी करोगे तो 75 पाओगे। 15d इज इक्वल टू 75, देयरफॉर d इज इक्वल टू 75 अपॉन 15, 15 1 15, 15 5 75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 5, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5। तो इस तरह जो है an के एग्जाम्पल्स हमने किए, फिर डी फाइंड आउट करने के 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हैं। तो उसी तरह जो है ये फाइंड आउट करने के एग्जाम्पल्स भी हम कर सकते हैं, जबकि nth टर्म दिया गया हो एंड नंबर ऑफ टर्म दिया गया हो, एंड ये अगर दिया जाए तो इजीली ये का वैल्यू या फर्स्ट टर्म के वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में इस तरह की कुछ मिसालें हम इंशाअल्लाह करेंगे। So dear students, let us solve one more example on finding the common difference, the value of common difference। मुश्तरक फ़र्क की कीमत या कदर मालूम करने की एक और मिसाल यहाँ पर हल करते हैं। a इज इक्वल टू -18, d इज इक्वल, n इज इक्वल टू 10, an इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर d को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू ऑफ an इज 0,
यहाँ पर 0 पुटअप करो, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज -18, रिप्लेस ए बाय -18 प्लस n - 1, द वैल्यू ऑफ n इज 10, n की कीमत 10 है, 10 में से 1 नफी करोगे तो 9 बचेगा, 10 - 1 9 एंड d एज इट इज। अब 9d को इधर शिफ्ट करना है, 9d इज इक्वल टू 0। अब इधर जो -18 आया है वो उधर शिफ्ट करोगे तो जमा 18 आएगा एंड 0 प्लस 18 इज नथिंग बट 18, 9d इज इक्वल टू 18, देयरफॉर d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, और कैंसलेशन पर द वैल्यू व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज 2, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 9 1 9 9 2 18, d की मिकदार या d की कद्र मुश्तरक फ़र्क जो है इस हिसाबी तसाउद का 2 हमें हासिल होता है। तो इस तरह 3 या 4 मिसालें यहाँ पर मैंने होमवर्क के लिए लिखी हैं जिनमें आपको d फाइंड आउट करना है। a इज इक्वल टू 7, n 25u, an इज इक्वल टू 55u, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a 15, n 50, an 113, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरी मिसाल, a बराबर 10, a 18 बराबर 61, यहाँ n का वैल्यू जो है वो 18 है, ओके, d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ a इज इक्वल टू 5u, a 10th टर्म 41 एंड d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने we have seen in this video how to find an, that is nth term, and how to find common difference, value of common difference, यानी मुश्तरक फ़र्क को और नवे रुकन को किस तरह मालूम किया जाता है, आज के इस वीडियो में हमने देखा। एंड फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करो, बकाया हिस्सा इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम देखते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।